डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के अपने इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सीड प्योरिटी टेस्ट जो है उसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं लैब के अंदर। और अगर हम बात करें सीड फिज़िकल प्योरिटी टेस्ट की, तो उसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास सीड सैंपल जो है उसमें हम जो डिफरेंट फ्रैक्शंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि इनर्ट मैटर होता है, ठीक है, अदर क्रॉप के सीड्स होते हैं, वीड्स होती हैं, और हमारे पास जो प्योर सीड है, इन तमाम फ्रैक्शंस की हम जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो चेक करना चाहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट में जो है अपने पास एक जो भी हमारे पास वर्किंग सैंपल होता है, लाइक हम वीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये वीट का वर्किंग सैंपल है। हमने इसको जो है वो उसके बाद डिफरेंट फ्रैक्शंस में जो है वो अलहदा करना है। तो अगर हम बात करें स्टार्ट पे, तो पहले हमारे पास जो पहली कैटेगरी है वो होती है प्योर सीड। तो इसमें जो भी क्रॉप स्पीशीज स्टेटेड होती है, ठीक है, चाहे वो वीट है या बारले है या ओट है या राइस है, कॉटन है, जो भी कस्टमर ने या फार्मर ने स्पीशीज स्टेट की होती है उसको जो है वो प्योर सीड की कैटेगरी में होती है। अब ये होता है कि ओरिजिनल स्पीशी जो है वो स्टेट की होती है किसी भी उसमें फार्मर ने, कि ये वीट का सीड है हमारे पास या राइस का है। और इसके अलावा ये भी होता है कि मेजर फ्रैक्शन भी यही होती है। आप देखें कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मेजर फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं प्योर सीड नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपने वन बाय वन जो है प्योर सीड जो है उनको अलहदा करते जाना है। ये आपके पास जो है एक प्योर सीड की कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें दूसरी एक चीज़ ये है कि प्योर सीड की कैटेगरी में हमारे पास एक तो पूरे का पूरा इंटैक्ट सीड यूनिट जैसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ये हमने एक इंटैक्ट सीड यूनिट जो है वो अलहदा करते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ श्रिवल्ड ग्रेन या स्मॉल सीड्स जो होते हैं उनको भी हम जो है वो प्योर सीड की ही कैटेगरी में रखते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीड है, इसको अगर आप देखें गौर से ऑब्ज़र्व करें तो ये बिल्कुल जो है वो श्रिवल्ड है, बाकी ग्रेन की निस्बत ये साइज़ में कम है, लेकिन चूँकि ये पूरे का पूरा इंटैक्ट सीड है इसलिए हम इसको भी जो है वो प्योर सीड की ही कैटेगरी में ले जाएंगे। इसके अलावा सम टाइम हमारे पास कुछ सीड ब्रोकन सीड होते हैं, ठीक है, तो हमने उनको बारे में भी डिसीजन लेना होता है कि क्या वो प्योर सीड की कैटेगरी में हैं या वो इनर्ट मैटर में जाएंगे। सो इसलिए हमने डिसाइड इसमें ये करना होता है कि जो ग्रेन मोर देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल सीड साइज़ आफ्टर ब्रेकेज जो है वो उनका साइज़ जो है वो ओरिजिनल साइज़ से मोर देन हाफ हो तो उनको हम जो है प्योर सीड में लेके जाते हैं, और अगर इनका साइज़ जो है वो लेस देन हाफ हो तो फिर हम इनको जो है वो इनर्ट मैटर की जो है वो कैटेगरी में ले जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जैसे ये ब्रोकन सीड है ये हमारे पास, ठीक है। अब ये लेस देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल सीड साइज़ है, इसलिए हम इसको जो है इनर्ट मैटर में ले जाते हैं। इसके अलावा हमने वीड्स के सीड को जो है अलग करना होता है, या दूसरी कोई क्रॉप के सीड्स हों अगर उनको अलग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वीड है, ओट, इसको वाइल्ड ओट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये अदर क्रॉप की जो कैटेगरी है जिसमें वीड्स भी रखेंगे और अगर कोई दूसरी क्रॉप है, जैसा कि ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये बारले का सीड है, ठीक है, तो इसको भी जो है हम अदर क्रॉप सीड की जो है वो कैटेगरी में ले जाएंगे, ठीक है। तो तीसरी हमारे पास फ्रैक्शन होती है इनर्ट मैटर की, ठीक है। सो इनर्ट मैटर में हमने ये देखना होता है कि कोई भी प्लांट का चैफी मटेरियल जो होता है, ठीक है, उसको हमने जो है अलग करके रखना है, या फिर कोई लेस देन हाफ ब्रेकन सीड हैं या कोई मट्टी है, स्टोन वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं हमने वो भी अलग करनी होती हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये वीट का स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इसको हम इनर्ट मैटर में जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इनर्ट मैटर में आ गया। इसी तरह ये भी जो है हमारे पास इनर्ट मैटर है। तो इसके अलावा अगर कोई स्टोन वगैरह है, मट्टी है, जैसे ये हमारे पास, तो इसको जो भी हम इनर्ट मैटर में ले जाते हैं, ठीक है। और वो ग्रेन्स जो हम बात कर रहे थे ब्रोकन की, जो मोर देन हाफ ऑफ ओरिजिनल सीड साइज़ हों, उनको जो है हम फिर, जैसे कि ये ग्रेन जो था एक हमारे पास ब्रोकन ग्रेन है, तो इसको जो है हम प्योर सीड की कैटेगरी में ले गए। ये थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकेज है इसमें, इस टॉप कॉर्नर पे अगर आप देखें
तो इसको जो है हम प्योर सीड में ले जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ क्रॉप में होते हैं उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो भी साथ आ जाते हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। जैसे वीट में फ्लोरेट्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास है फ्लोरेट्स। तो अगर ये फ्लोरेट्स फील्ड हों, अगर आप इनको देखें, फील्ड फ्लोरेट का मतलब क्या है, अगर आप उसमें से ये ऊपर से हस्क रिमूव करें तो आपको ग्रेन निकल आए उसमें से, तो ये फील्ड फ्लोरेट्स जो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ये भी जो है प्योर सीड की कैटेगरी में रखे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ग्रेन मौजूद होता है। लेकिन अगर ये खाली हो सिंपल, जैसे ये अब खाली है फ्लोरेट का स्ट्रक्चर, तो ये इनर्ट मैटर में जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से जो है हमने 3 डिफरेंट जो है वो फ्रैक्शंस अलहदा कर लेनी होती हैं, प्योर सीड, अदर क्रॉप सीड और इनर्ट मैटर। ठीक है। तो अब अगर आप देखें हमारे पास ये 3 हमने अलहदा की हुई हैं। इस तरह हमने इस पूरा सैम्पल जो है इसको 1 बाई 1 ग्रेन्स को एग्जामिन करते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, जिस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे हों उनको उसी कैटेगरी में जो है रखते जाना है, चाहे इनर्ट मैटर में आ रहे हैं, चाहे अदर क्रॉप सीड में जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अलहदा करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो हैं 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस अब आ गई। इनर्ट मैटर है, ये अदर क्रॉप के सीड्स हैं और ये प्योर सीड हैं। ठीक है। ये फील्ड फ्लोरेट्स हैं। इनको अगर आप देखते हैं तो ये फील्ड फ्लोरेट्स में से जो है जब आप हस्क रिमूव करते हैं तो इनमें ग्रेन या सीड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये आप देखें, आप इसके अंदर सीड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक हो गया। लेकिन अगर खाली हो, ऐसे स्ट्रक्चर हो, खाली हो, अंदर कोई भी उनमें ग्रेन वगैरह ना हो, तो फिर हम इनको इनर्ट मैटर में ले जाते हैं। अब इस तरह से जो है हम 3 हमारे पास कैटेगरीज आ गई। ये हमने इसी सैंपल में से जो है वो निकाल के रखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सैंपल था टोटल, इसमें हमारे पास इस तरह से जब हमने 3 फ्रैक्शंस अलहदा की, ये हमारे पास प्योर सीड आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास अदर क्रॉप के सीड्स पड़े हुए हैं और ये हमारे पास जो है इनर्ट मैटर पड़ा हुआ है। अब आप इनमें देखें, क्लियरली ऑब्ज़र्व करें कि प्योर सीड जो मेजर प्रीडोमिनेंट फ्रैक्शन है, इंटैक्ट सीड यूनिट्स हैं, कोई डिज़ीज़ सिम्टम नहीं है बहुत मेजर उनके ऊपर, या अगर कोई फ्लोरेट्स वगैरह हैं लेकिन फील्ड फ्लोरेट्स हैं उनमें ग्रेन मौजूद है, ये सारे प्योर सीड में। नेक्स्ट हमारे पास जो भी कोई वीड्स वगैरह के सीड हैं, जैसे ये वाइल्ड ओट का सीड है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये वैसे जो आम ओट फोडर के तौर पे इस्तेमाल होती है उसका सीड है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बार्ले का सीड है। इस तरह से जो मुख्तलिफ़ क्रॉप के सीड हो गए या वीड्स वगैरह के सीड हैं वो अदर सीड की कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास इनर्ट मैटर आ गया। इसमें हमारे पास प्लांट्स का चैफी मटेरियल, स्ट्रा, ठीक है, कोई और इनर्ट मैटर, कोई लकड़ी, कोई स्टोन वगैरह। ठीक है। जैसे ये स्टोन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मट्टी हो गई या कोई और चीज़ें हैं जैसे, तो ये सारे जो हैं इनर्ट मैटर में आ जाते हैं। ठीक है। ये तीनों फ्रैक्शन जो हैं, इसके बाद हमने इनका 1 बाई 1 जो है तीनों फ्रैक्शंस का वेट कर लेना है। ठीक है। वेट करने के बाद हमने इनको जो है परसेंटेज बेसिस पे जो है वो एक्सप्रेस कर देना है। तो वेट करने के लिए आपके पास डेफिनेटली बैलेंस होना चाहिए जो प्रिसीजन रीडिंग देता हो। हमारा सैंपल जो है वो वीट का जो है प्योरिटी एनालिसिस के लिए जो सैंपल होता है वो अराउंड नॉर्मली जो होता है कह लें कि 120 ग्राम के करीब होता है। ठीक है। तो इसके लिए हमें डबल डिजिट्स तक जो है वो चाहिए होता है, 2 डिजिट्स तक ये हमारे पास जो है नोट कर सकता हो ये बैलेंस, इतना प्रिसाइज रीडिंग होनी चाहिए इसमें। अब हम जो है इसको 1 बाई 1 इन फ्रैक्शंस का जो वेट करेंगे, तो इसको हम टेयर कर लेंगे। अब सबसे पहले हम प्योर सीड का वेट कर रहे हैं। अब ये सपोज़ हमारे पास जो है 64 ग्राम आ गया ये। ठीक है। 64.42 इसको हम नोट कर लेते हैं।
देन ये हमारे पास अदर क्रॉप सीड्स आ गए 0.41 ग्राम। फिर हम ये इनर्ट मैटर का वेट कर रहे हैं 1.84। ठीक है, अगर हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास जो है एक इनका फाइनल जो है सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हमने इन तीनों का जब वेट किया ठीक है, अब हम इनकी जो है वो परसेंटेज निकाल लेंगे कि हमारे पास प्योर सीड जो है वो इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन से और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको जो है वो परसेंटेज में जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 96.62%। ठीक है, इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट अदर क्रॉप्स का कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है हम फिर जो है हमारे पास जो इनर्ट मैटर है जी, ये है 2.76%। इस तरह से जो है अब हम हमारे पास जो सीड सैंपल था उसमें हम कह सकते हैं कि वो 96.6% जो है वो प्योर है। ठीक है, 0.61% उसमें इनर्ट मैटर है, सॉरी अदर क्रॉप के सीड्स हैं, और 2.76% जो है उसमें इनर्ट मैटर है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये जो सीड सैंपल था उसकी प्योरिटी परसेंटेज, इनर्ट मैटर की परसेंटेज और अदर क्रॉप सीड्स की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। सो ये था आज का हमारा इस सीड प्योरिटी एनालिसिस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।